जय विजय की भी कहानी है। अरे केवट के नाव में कौन बैठेगा, शबरी के झूठे बेर कौन खाएगा, कौन है जो अहिल्या का उद्धार करेगा, कौन है जो ताड़िका का तारण करेगा। इन सबको ये मिले हुए थे वरदान, राम आएंगे तो तेरा तारण होगा। ताड़िका के लिए, अहिल्या के लिए भी वरदान था, जब तक राम नहीं आएंगे तेरा उद्धार नहीं होगा, जब तक राम नहीं आएंगे धनुष नहीं टूटेगा। और हाँ, रावण के लिए भी यही तो एक था वरदान, जब तक राम नहीं आएंगे रावण का वध नहीं होगा। कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। अरे पार्वती, चल तुझे सरयू के तीरे ले चले हम, जहां प्रभु आ रहे हैं, जहां भगवान आएंगे वो सरयू के तीर है। और सरयू स्वर्ग से लाई गई है, गंगा की बहन है सरयू। सरयू धरती की नदी नहीं है, बाहर से ऊपर से लाई गई है। कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। पूछा पार्वती ने, नाम क्या है उस जगह का? तो भगवान कहने लगे, अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनु ने अपने हाथ से तो बनाई वो नगरी। आयता दश द्वैच योजना नाम महापुरी श्रीमती त्रिणी विस्तीर्णा सुभक्त महापथा राजमाग्रेण महता सुभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पा विकीर्ण जलशक्तेन नित्यशः ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धना। वहां अरे पार्वती, फिर एक दशरथ नाम के राजा, दशरथी, जिन्हें देखकर इंद्र भी अपना आसन त्याग दिया करते थे। सहस्त्रेण इंद्र यश कीर्ति वर्धन। सहस्त्रेण यानी सैकड़ों बार, सहस्त्रेण का मतलब हो गया हजारों बार। सहस्त्रेण हजारों बार इंद्र को दशरथ का सम्मान करने का अवसर मिला, इसका अर्थ ये। राम का नहीं, उनके पिता का। सहस्त्रेण, अरे पार्वती, लगभग 1000 से भी ज्यादा बार इंद्र जिनका आदर कर रहे थे उन्हें अवसर प्राप्त हुए उच्च आसन देने का। इंद्राणी ऊंचे आसन पर बिठाती कौशल्या को, सुमित्रा को, कैकेयी को। जब राजा आते चतुरंगनी सेना के साथ तो अत्यंत आदर पाते थे। और एक और बात होती थी, रानियां ऊंचे आसन पर बैठती, इंद्राणी नीचे बैठती। सच, इंदिरा नीचे बैठती थी, अप्सराएं उनकी सेवा में खड़ी हो जाती थी, गंधर्व गान करते थे। मना कर दिया इंद्र पत्नी ने कि मैं आसन पर नहीं बैठूंगी, मैं चरणों में ही बैठूंगी इनकी। ये कौशल्या हैं, सुमित्रा हैं, कैकेयी हैं, मैं जानती हूं ये कौन है। लेकिन राजा दशरथ हाथ पकड़कर उनको आसन पर बिठा लेते, ये कहकर, अरे इंद्र, ये देवताओं का आसन है भाई, हम इस पे कैसे बैठे, हम मनुष्य हैं, बैठो बैठो बैठो। अपना आसन छोड़ दिया हमने। तो इतना बड़ा सुंदर आसन था कि राजा दशरथ उनका हाथ पकड़कर इंद्र को वहीं बिठा लेते। पर इंद्र भी बाएं बैठते थे, फिर दाएं दशरथ बैठते थे। सहस्त्रेण, हजारों बार ऐसा हुआ, हजारों बार। इतने बड़े थे कि जिनके लिए घोषणा हो गई कि यही विष्णु हैं। उनके पिता अज, और उनके भी पिता खड़वांग दीर्घतमा दीर्घबाहु, उनके भी पिता रघु और दिलीप इत्यादि।
उनकी कथाएं ये हैं। हम अयोध्या पहुंच गए, सरयू के किनारे। राम जी कल आएंगे। आज तो भूमिका है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार चल रहे हैं कुछ प्रसंग, मानस के भी लाएंगे और विशेषकर योग वशिष्ठ में से ही प्रसंग आएंगे। भगवान की कथा बड़ी मंगलमयी है, मंगलकारी है। इस कथा में समय का पालन करेंगे। हमने कहा है आयोजकों में से जो हमारे सब अधिकारी गण हैं कि जो यजमान नीचे नहीं बैठ सकते पूजा के समय, उन्हें ऐसा आसन दिया जाए कि वो ढंग से पूजा करा सके। कोई वृद्ध हैं, अति वृद्ध हैं, शरीर से कोई असमर्थ है, अशक्य है, तो उन्हें कोई कठिनाई न हो। कल से ऐसी व्यवस्था जरूर होगी, अवश्य होगी ऐसी। पीठला पाटला कुछ बिछा दिया जाएगा। आप दूर दूर से आए कथा सुनने, सालासर के दर्शन करना। भैया केवल हनुमान नहीं है, हमारी बात का भरोसा करो, ये महादेव हैं। आपके सब दुख दर्द दूर करेंगे। आप आए इनके दरबार में, जो मांगो ले लो, ये उधार बैठा है देने के लिए। ज्ञान भक्ति वैराग्य क्या चाहिए, सब मिल जाएगा। ये गुरु है, उसी के धाम में आए हम।